जब उसने हार मान ली तो भगवान ने उसे गिरने नहीं दिया बल्कि रोक लिया। जानिए क्या हुआ था उस रात, आरव क्यों हार गया और भगवान ने उसे क्यों तोड़ दिया था। एक छोटा सा गांव जहां रहता था एक लड़का आरव। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे नाराज रहती थी। लोग कहते थे जिसके साथ भगवान नहीं होते उसकी मेहनत भी बेकार जाती है, और शायद आरव भी अब यही मानने लगा था। आरव के पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी नौकरी छूट जाती, कभी पैसे चोरी हो जाते, कभी काम बनने से पहले बिगड़ जाता। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। वो मंदिर जाता था रोज, लेकिन अब उसने जाना छोड़ दिया। एक दिन पिता की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल है। आरव टूट गया। वो मंदिर गया, लेकिन इस बार प्रार्थना नहीं की, बस बैठा रहा और बोला, मैं हार गया, अब मुझसे नहीं होगा। और वो रोते रोते वहीं सो गया। रात का समय, मंदिर में सन्नाटा। अचानक एक हल्की सी हवा चली, घंटी अपने आप बजने लगी। आरव की आंख खुली। उसने देखा एक साधु उसके सामने खड़े थे। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम हार मान लेते हो तभी भगवान काम शुरू करते हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे गायब हो गए। अगले दिन एक आदमी अचानक आरव के घर आया। उसने कहा, तुम्हारे पिता का इलाज मैं करवाऊंगा। आरव हैरान था। कुछ दिनों में उसके पिता ठीक होने लगे और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सब कुछ अचानक बदल गया। आरव वापस मंदिर गया। उसने वही जगह देखी जहां वो रोया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने धीरे से कहा, मैं हार गया था, लेकिन आपने नहीं। तभी मंदिर की घंटी फिर से बजी और उसे महसूस हुआ। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। आरव की आंख खुली और इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे से उठा और मंदिर से बाहर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके पिता, जो कल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, आज बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव दौड़कर उनके पास गया। पापा, आप ठीक हो? पिता ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं बेटा, आज सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है। आरव की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। साफ कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा, क्या तुम आरव हो? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, मुझे किसी ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। आरव हैरान था। उस आदमी ने एक कागज आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए नौकरी का ऑफर है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने कागज खोला और उसकी आंखें फैल गईं। एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और रहने की भी सुविधा। आरव ने धीरे से पूछा, आपको मेरे बारे में किसने बताया? वो आदमी बस मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और फिर वो चला गया। कुछ ही दिनों में आरव ने अपने पिता का इलाज शुरू करवाया, अच्छे अस्पताल में, अच्छे डॉक्टर के साथ। धीरे धीरे उसके पिता पूरी तरह ठीक होने लगे। आरव ने अपनी नई नौकरी शुरू की। अब वो पहले जैसा कमजोर और टूटा हुआ लड़का नहीं था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था। वो मेहनत करता और हर दिन आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद उसका घर बदल गया। जहां पहले अंधेरा और चिंता थी, अब वहां खुशी और सुकून था। आरव और उसके पिता दोनों साथ बैठकर हंसते थे। लेकिन हर रात सोने से पहले आरव को वो रात याद आती जब उसने हार मान ली थी। और फिर सब कुछ बदल गया था। एक दिन वो फिर से उसी मंदिर की ओर चल पड़ा। शाम का समय था, हवा में वही सुकून था। वो मंदिर के अंदर गया और उसी जगह खड़ा हुआ जहां वो उस रात टूटा हुआ बैठा था। इस बार वो चुप नहीं था। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे गिरने दिया ताकि मैं संभल सकूं। तभी मंदिर की घंटी फिर से बजी। हल्की सी हवा चली, दिया की लौ हिली और आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ जैसे महादेव फिर से उसे देख रहे हों। जब हम हार मान लेते हैं, तभी महादेव हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखते हैं।
अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।